हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 15 बनाना स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन 15 में बोल रहा है कि एक सीधी राजमार्ग, तो सीधा समझ रहे हैं। राजमार्ग का क्या होता है? रास्ता कहते हैं। राजमार्ग को क्या कहते हैं? रास्ता। तो राजमार्ग का अर्थ समझ गए। मीनार के पाद तक जाता है, तो मीनार मान लेते हैं यहाँ पे है। आपका मीनार इस तरह होगा, ये मीनार खड़ा है और ये आपका मीनार है, और ये क्या हो रहा है? एक रास्ता सीधी जा रहा है मीनार की ओर, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये ना मीनार के शिखर पर एक खड़ा, मीनार का शिखर ये होगा, पाद इसको नीचे वाला को कहते हैं, शिखर ऊपर वाला को कहते हैं। एक आदमी यहाँ मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, यही पर शिखर पर क्या कर रहा है? एक आदमी खड़ा है, एक कार को 30 डिग्री पर देख रहा है। इस यहाँ से जो ताक रहा है ना आदमी, वो 30 डिग्री पर देख रहा है। यहाँ से कहीं कार यहाँ पर है, और यहाँ से वो आदमी जो देख रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री का अवनमन कोण। अवनमन कोण तो ऊपर ही बनता है ना, जहाँ से ताकता है वहाँ। तो ये आदमी जहाँ से देख रहा है वहाँ पर अवनमन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का, है ना। 30 डिग्री का कोण देखता है, जो मीनार के, जो देखिए कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर जाता है। ये मीनार की पाद की ओर जा रहा है, जो कार जा रहा है मीनार के पाद की ओर जा रहा है। मीनार का पाद कौन है? ये है। समान चाल से चलता है, करा कि समान चाल से चल रहा है, ये नहीं कि है ना धीरे फिर कहीं कस के, ऐसा नहीं, समान चाल, एक ही रफ्तार से चल रहा है। 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो रहा है। करा कि यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर है, और उसके बाद 6 सेकेंड के बाद यहाँ आ गया, उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर जब वो व्यक्ति देख रहा है यहाँ पर 6 सेकेंड के बाद उसका अवनमन कोण कितना बदल गया? 60, 30 से 60 हो गया। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। करा ये 6 सेकेंड है, तो यहाँ से जब कार यहाँ तब मीनार के पाद बिंदु जो पहुँचेगा, तो इसकी दूरी जो इसका समय जो लिया गया वो बताइए। तो आइए, बहुत इजीली है, मैंने पूरा क्या कर दिया है, आपको दो पेन के माध्यम से समझाया प्रश्न को। अगर नहीं समझ में आया तो पिक्चर से आपको पूरा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास तो कोई स्केल था, बट मुझे स्केल दिख नहीं रहा है, तो मैं स्केल के अब स्केल मैंने देख लिया, कहीं नहीं है, हो सकता है कहीं मैंने रख दिया है। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हम हाथ से भी बना सकते हैं, एग्ज़ाम में हाथ से भी बन सकता है। आप स्केल से लेंगे तो सीधा लाइन, यही है कि सीधा लाइन खींच देते हैं। तो मेरा ये क्या था, ये मेरे पास मीनार है और एक सीधी मार्ग है, मार्ग समझ, रास्ता। इसी पर एक कार है, यहाँ एक कार है, एक कार यहाँ पर है, यही कार चल रहा है किधर चल रहा है? ये मीनार का पाद कौन बिंदु? ये इधर चल रहा है कार। जब एक आदमी यहाँ देख रहा है, कोई व्यक्ति है, जब इसको ताक रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो उसका अवनमन कोण जो बन रहा है, वो बोल रहा है, उस व्यक्ति को अवनमन कोण जो पता चल रहा है वो 30 डिग्री का रहा है। ठीक है, कुछ देर के बाद ये कार 6 सेकेंड के बाद, ये इसका समय दिया है 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड के बाद इसका अवनमन कोण वो बदल जाता है। तो कितना हो जाता है भाई? तो वो हो जाता है 60। कितना हो जाता है? 60 डिग्री। तो अवनमन कोण तो ऊपर बनता है ना भाई, यहाँ पे बनता है। तो अवनमन कोण आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण यहाँ पर जब देखता है व्यक्ति, तो ये 30 डिग्री का जब बन गया है। जब यहाँ से जब ये कार नीचे आया तो थोड़ा झुक के देखना पड़ेगा, आँख को थोड़ा नीचे से देखना पड़ेगा। ये जो बन गया वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो इसका एकांतर कोण ये हो गया, इसका एकांतर कोण ये हो गया। तो मुझे ये निकालना है, ये वाला। तो इसे 1 सेकेंड निकालते हैं। कह रहा है कि जब यहाँ से जब आँख से देखा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो समय लगा है, मीनार के पाद बिंदु तक पहुँचने में जो समय लगा, इसको निकाल के बताइए। तो आइए, इसका नाम रख दीजिए ए और बी, इसका सी, ये क्या है आपका सी, इसका नाम क्या है डी। अब बट प्रश्न देखेंगे, समान चाल से चलता है, 6 सेकेंड बाद का 60 डिग्री है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। बट इसमें आपको कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, ये आपको दिया है, ये इधर कुछ नहीं दिया है। तो आइए पहला मान लेंगे। प्रश्न आपका 16 है, तो 16 लिखेंगे। माना कि ठीक है, BC कार द्वारा लिया गया क्या है? समय। इस तरह भी लिख सकते हैं,
माना कि BC कार द्वारा लिया गया समय x मीटर है। ठीक है, मान लिया कि BC कार द्वारा लिया गया समय x मीटर है। मैंने x मीटर नहीं, समय किस में होता है, सॉरी सेकेंड, क्योंकि ये 6 सेकेंड में है तो ये सेकेंड में मानना पड़ेगा, तो यहाँ x सेकेंड लिखना होगा क्योंकि लिया गया समय 1 सेकेंड है। मुझे इसको मान लिया 1 सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में है तो ये भी सेकेंड में आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको लिख देना है, एंगल दर्शा देना है। तो एंगल ADB जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है। कोण ACB जो दिया है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। अब जानिए, ये तो दिया है, कोण दिया है, बट आपका मान भी दिया है DC कितना दिया है, 6 सेकेंड दिया है। ठीक है, अब आप वो क्या करेंगे, चाहेंगे तो सेकेंड पूरे में लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं सेकेंड, ऐसा नहीं है, मतलब शॉर्ट कोण में सेकेंड है, इस तरह लिख दिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज में लाना है, समकोण त्रिभुज किस में, ABC में। भाई इस जो है ना, ये मीनार की ऊंचाई दिया है, देखिए तो मीनार की ऊंचाई, बट इसमें कुछ नहीं दिया, मीनार की ऊंचाई भी नहीं दिया है, तो आप मीनार के चक्कर में मत रहे, बस समकोण त्रिभुज ABC में आए। और इसमें हम कितना ले लेंगे, tan। क्यों tan लेंगे, कि ये भुजा दोनों में ओबेनिस्ट, दोनों समकोण त्रिभुज में, इसमें भी है इसमें भी है, तो समकोण त्रिभुज ABC में भी है और समकोण त्रिभुज ABD में भुजा AB दोनों में ओबेनिस्ट है, तो इस भुजा का काम पड़ेगा, दोनों में है तो इस भुजा का काम पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आधार, इसका लंब, आधार लंब किस में होता है, tan। तो tan कितना लेंगे, 60। tan 60 बराबर क्या होता है, लंब। तो लंब क्या हो गया, AB, आधार क्या हो जाएगा, BC, ये आधार हो गया। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, और AB का वैल्यू क्या है, AB आपको पता ही नहीं तो छोड़ दीजिए AB, और BC का वैल्यू क्या है, तो x लिख देंगे। AB का मान जब निकालना हो तो ये बट्टा इधर जाएगा तो गुना होगा, तो √3x मीटर हो जाएगा, AB का मान आ गया। अब आइए पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, तो ABD में ले रहे हैं tan कितना, tan 30 ले रहे हैं। जब tan 30 लेंगे तो AB क्या होगा, AB बट्टे BD, और tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होगा। AB का वैल्यू क्या है, तो AB का वैल्यू आपको पता है यहाँ पर है, तो यही रख दीजिए AB का मान √3x। और BD का मान, तो BD का मान आपको पता है, BD का मान कैसे निकालेंगे, तो BD निकालने के लिए आपको ये प्लस BD निकालना तो BC प्लस DC करना पड़ेगा। तो BC का मान तो x है और DC का मान 6 है, तो x प्लस क्या कर देंगे, 6। ठीक है, x ये वाला है, ये वाला, और है ना DC क्या है, 6, तो 6 सेकेंड है तो सेकेंड मत लिखिएगा, बट सेकेंड इसका आंसर में आएगा। तो क्रॉस गुना करेंगे तो x प्लस 6 इक्वल √3 गुने √3x। इससे क्रॉस गुना किए, इससे क्रॉस क्या होता है, इस तरह और इस तरह, मैंने गुना कर दिया, x गुने x प्लस 1, x प्लस 6 है, और x प्लस 6 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 6 से ना होगा, ये गुना किया √3 गुने √3x। अब क्या करेंगे, x प्लस 6 बराबर 3x। यहाँ पर ये वाला चिन्ह आप इस्तेमाल ना करेंगे, और का इस्तेमाल करें। ठीक है, इसका रीज़न हम बाद में बताएंगे, जब कोई वीडियो में कमेंट करके बताएंगे क्यों नहीं करना चाहिए। 3x ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, बराबर 6। 2x बराबर क्या होगा, 6। तो x का मान क्या होगा, 6/2, 2 इकाई 2 तिहाई 6, तो 3 सेकेंड लेगा। ठीक है, तो आपका वो क्या लेगा, आपको लिख देना होगा। ठीक है, मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय लिख दीजिएगा। अतः मीनार के, ठीक है, पाद
तक पहुँचे, ठीक है, पहुँचने में कार द्वारा ये दोबारा लिखा हुआ है, कार द्वारा लिया गया समय, क्या लिखेंगे, लिया गया समय बराबर लिख सकते हैं 3 आया है ना, 3, तो 3 सेकंड लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3 सेकंड। अन्यथा आप चाहें तो यहीं पर लिख के छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए, थोड़ा भाषा समझ में आएगा, टीचर एग्जामिनेशन को क्लियर। मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय 3 सेकंड है। तो नेक्स्ट वीडियो, आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अब जो वीडियो आएगा तो अब आपका थेल्स में आएगा, थेल्स के बाद और भी जो बचा है वो सब